गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं द नबोश का रिस्क असेसमेंट का बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सिर्फ 10 to 15 मिनट से इसका बीच में हमको खत्म करेगा। सिर्फ मेजर कंटेंट ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, सीधा रिस्क असेसमेंट को हम लोग द 4 सेक्शन है, टोटल 4 सेक्शन है। इस पार्ट ऑफ our IG2 के पार्ट ऑफ IG2 नबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट पार्ट ऑफ IG2 we want to conduct a risk assessment. Okay, तो इसमें सिर्फ 4 सेक्शन है। देखो, देर इज नो मार्किंग सिस्टम। कोई छोटा मिस्टेक है ये तो रेफर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल जीरो मिस्टेक करने में होता है। रिस्क असेसमेंट में मेन तकलीफ यही है। रिस्क असेसमेंट आराम से करेगा तो कोई गलत नहीं आएगा, बट हरी भरी जल्दी करेगा तो जो भी एक मिस्टेक का चांस है तो दैट्स इनफ टू फेल। सो रिस्क असेसमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आराम से करने बनते हैं, ये तरीका जरूरी चाहिए। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 4 सेक्शन है। ठीक है, तो 4 जगह हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो इसमें फर्स्ट सेक्शन में द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी द रिस्क असेसमेंट का फॉर्मेट में द येलो कलर कॉलम है ना, हमारा लेफ्ट साइड में। तो इसमें देखो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो हम लोग वही नेम जो भी है, गलत नहीं, मुश्किल नहीं है, एक नेम लिखने में तो दो। ठीक है, बिल्कुल छोटा नहीं है, थोड़ा बड़ा लिखने में तो है। उसके बाद साइट लोकेशन, कोई जगह का नाम, जगह मतलब सिर्फ एक नाम नहीं है, 2-3 नाम। फॉर एग्जाम्पल नंबर 16 गंगम्मा सर्कल जलहल्ली। ओके, एंड नॉर्थ एंड द कर्नाटका, Bangalore, Karnataka state, etc. That type of a small description about the location and the number of workers. तो आप लोग किधर काम कर रहे हैं, तो किधर इसका असेसमेंट कर रहे हैं, उस जगह में कितना आदमी है। तो तकरीबन 25, 30, 40, 100, मुश्किल नहीं है, 200 जो भी है लिखने चाहिए वही नंबर। ठीक है, तो देन नेक्स्ट जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन में अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन यू नीड टू एक्सप्लेन। तो कैसे करेगा, तो देखो एक कोई ये स्ट्रेंजर ये रीडिंग करेगा आपका ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब, तो आपका ये रीडिंग करने के टाइम उसको, ओके ना, उसको विजुलाइज करने चाहिए। तो आप क्या लिखा वो रीडिंग करने के टाइम उसको विजुलाइज करने मिलता है। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन का क्या बिजनेस चल रहा है, उधर स्कोप ऑफ द बिजनेस क्या सर्विस चल रहे, तो कितना बड़ा है कितना छोटा है। देखो एक फॉर एग्जाम्पल एक कंस्ट्रक्शन साइट, आप हमारा घर बना, कौन बना, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बना है, सही है ना, सेम टाइम में। तो बुर्ज खलीफा भी एक कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी बना है, बट दोनों एंटायरली फर्क है। तो ऑर्गेनाइजेशन का साइज, ऑर्गेनाइजेशन कब स्टार्ट कर दिया, तो कितना बड़ा बिजनेस चल रहे हैं, कितना जगह में बिजनेस कर रहे हैं, कितना आदमी प्रोजेक्ट्स रनिंग में, करंट में, सब कुछ अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक स्ट्रेंजर को बिल्कुल समझ में आना चाहिए वो तरीका से आप एक्सप्लेन करना मिलता है। ठीक है, तो इसमें भी वर्ड लिमिट है, अराउंड द 200 वर्ड्स इनफ। ठीक है, तो उसमें एक और इंफॉर्मेशन ऐड कर, जरूरी ऐड करना मिलता है, शिफ्ट पैटर्न। तो कितना शिफ्ट है आपका कंपनी में, एक शिफ्ट है तो एक शिफ्ट, ओनली वन शिफ्ट, द वर्ड शिफ्ट यूज करो। ठीक है, तो सिर्फ एक शिफ्ट है तो सुबह 8 बजे से शाम को 4 तक है, तो इस बीच में कोई रेस्ट ब्रेक है, लंच ब्रेक है, सब कुछ आप लिखने चाहिए। ठीक है, तो 2 शिफ्ट है तो वो लिखने में है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरिया टू बी इंक्लूडेड इन द रिस्क असेसमेंट है। देखो इसमें तो आप एक बड़ा कंपनी में रिस्क असेसमेंट करने के टाइम सब कुछ आपको नहीं कर सकते, स्पेशली स्टडी पर्पस। ठीक है, इसलिए पूछ रहे आप कौन सा जगह में आपका कंपनी में भी बड़ा हो गया, तो ये बड़ा कंपनी में कौन सा जगह में आप रिस्क असेसमेंट, कौन सा एक्टिविटी आप रिस्क असेसमेंट करने के लिए तैयार है। तो 2-3 एक्टिविटी उठाओ,
मुश्किल नहीं है। कंस्ट्रक्शन है तो भी आप स्ट्रक्चरल वर्क उठा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल उठा सकते हैं, प्लम्बिंग उठा सकते हैं, और कोई कारपेंट्री सेक्शन उठा सकते हैं, लोडिंग और अनलोडिंग एक्टिविटीज उठा, जो भी है आपका मर्जी है, दो तीन जगह उठाना। बस एक छोटा कंपनी में काम आप रिस्क असेसमेंट कर तो एनडेयर उठा सकते हैं, तो एनडेयर भी लिखो। बट एनडेयर लिखने के टाइम एक और बात है, वो क्या क्या है दोबारा एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। बस उसके बाद एनी अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, इसमें क्या लिखना है आप देखो, आपका एक कंपनी का, आपका एक ये साइट का हेल्थ एंड सेफ्टी कैसे मैनेज कर रहे हैं, तो कोई तरीका है वो तो आप बोल रहे हैं मनते, ठीक है। तो कोई भी है कैसे मैनेज कर रहे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी, सिर्फ वो लिखो, ठीक है। इसमें फर्स्ट सेक्शन का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, एक और पार्ट है फर्स्ट सेक्शन में, देखिएगा। एक्चुअली ये सेक्शन भी पार्ट फर्स्ट है। तो इसमें क्या लिखने में मेथडोलॉजी पूछ रहे हैं, तो मेथडोलॉजी मतलब है, देखो रिस्क असेसमेंट करने के लिए मेन जरूरी चीज, आप फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू आइडेंटिफाई द hazard, देन हाउ टू आइडेंटिफाई द hazard, दैट इज द मेन कंसर्न, ओके। सो इसमें आप लिखने में आपका मेथडोलॉजी, तो देयर आर टू सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड टू इंक्लूडेड हियर। सी व्हाट आर द टू सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आपको क्या बोलेगा, आपको ये हजार्ड आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आपको कैसे इंफॉर्मेशन मिल गया, देयर आर टू सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मींस the number of publications, magazines, journals, websites, etc., etc. ओके। बट हियर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप लिखने के टाइम एक बात जरूरी है, आप आईएलओ का कोड ऑफ प्रैक्टिस कुछ भी लिख रहे हैं तो आईएलओ कन्वेंशन रिकमेंडेशंस, उसका वेबसाइट एड्रेस और कुछ भी, और सारा आपको लिखेगा, बट आईएलओ जरूरी आप लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी आप बात करना है, देखो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंटरनली ले। सो इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपका consultation with workforces, discussion with workers, interview with workers. Okay, the workers means managers, supervisors, safety officer, everyone. Okay, उसके बाद आप वर्क प्लेस इंस्पेक्शन, ठीक है, आप घुमाना बनते हैं वर्क प्लेस में, ठीक है, इंस्पेक्शन का बात करना बनता है। उसके बाद आपका रिकॉर्ड वेरिफिकेशन, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अवेलेबल, सो वो पूरा रिकॉर्ड में आप चेक करना बनते हैं। तो ये तीन तरीका से आपको आजाद आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी लिखना बनता, ठीक है। ये क्या क्या कर दिया वो लिखना बनते हैं। उसके बाद आप दोबारा येलो कॉलम द्वारा रीडिंग करो, उस टाइम दोबारा इंफॉर्मेशन अभी कम है वो भी ऐड करना बनते हैं। देखो who spoke to already included, so you can immediately tell, okay, I discussed with the supervisor, I discussed with the workers, okay. And how you identify the hazard during the inspection, workplace inspection, number of hazard is very clear, very visible, okay, you can just tell anything. And what is already being done, so what are the major activities ongoing there, you can just explain about it, okay, one or two examples only. And any additional control measure, yes, so उस टाइम आपको बोलेगा, देखो उधर वर्क का काम चल रहे हैं, तो बराबर तरीका से प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं है, तो नंबर ऑफ एडिशनल कंट्रोल मेजर जरूरी उधर करने बनते हैं, ऐसा कुछ लिखने बनते, ठीक है। तो ओके, बस इतना है इसका अंदर एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको चाहिए तो ऊपर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हेडिंग लगाएगा, उसका बीच में पूरा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिखेगा, आईएलओ जरूरी लिखना बनता है, ठीक है। उसका बाद इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट सेक्शन खलास कर दिया, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन में 99% स्टूडेंट्स आर पास्ड, okay, only 1% failure, that means purposefully they did not carry it, that's why they are failed, okay. Then this is the major part of the risk assessment, lengthy part, okay. See here, ये छोटा जगह है पार्ट टू में, दिस इज अ पार्ट टू, ओके। हियर ऑर्गेनाइजेशन नेम उधर से कॉपी करेगा फर्स्ट पेज से, डेट ऑफ द असेसमेंट आप कब कर रहे हैं, कब रजिस्टर कर दिया, उसका पहले का एक डेट डालो। आपका आईजी1 एग्जाम आज खत्म हो गया तो 2 दिन का बाद डेट डालो, 2 दिन का पहले डेट, वो जो भी है डेट डालना मनते, करंट डेट, ओके। ये डेट का थोड़ा हिसाब है, ये डेट का हिसाब से आप लाहर में एक और डेट है, वो दोनों कैलकुलेट करके करने बनते हैं, ठीक है। तो डेट का थोड़ा ऐसा वाला इंटर कनेक्शन है, ठीक है।
एंड स्कोप ऑफ द रिस्क असेसमेंट और डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरिया टू बी इंक्लूडेड इन द रिस्क असेसमेंट आप फर्स्ट पेज में बात कर दिया ना, उधर से और कौन सा एरिया है और सिर्फ कॉपी करके इधर पेस्ट करो, नथिंग टू न्यू, ओके। और डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरिया टू बी इंक्लूडेड इन द रिस्क असेसमेंट्स एट अवेलेबल इन द फर्स्ट पेज, ओके। उधर से कटिंग कॉपी करके इधर पेस्ट करो वो जगह, उसमें बड़ा बड़ा लिखे दिस रिस्क असेसमेंट विल कवर, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो कौन सा एरिया है वो सिर्फ कॉपी करके पेस्ट करो, ठीक है। ये नहीं छोड़ना है, मतलब छोड़ेगा तो भी फेल हो जाएगा, ठीक है। उसका बाद रिस्क असेसमेंट में 6 कॉलम है पार्ट सेकंड में, ठीक है। इस ये पार्ट के लिए रिस्क असेसमेंट बोल रहा है एक्चुअली, ओके। से सिर्फ 6 कॉलम है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट हजार्ड कैटेगरी है, हजार्ड हजार्ड कैटेगरी आपको 20 हजार्ड दे दिया, हजार्ड कैटेगरी दे दिया, उसी से जो भी आपको उठा सकते हैं 5 और मोर, ओके। एज पर द नेबोश 5 और मोर उठा सकते हैं, ठीक है। तो हजार्ड कैटेगरी लिस्ट है, वो लिस्ट है, हजार्ड कैटेगरी है, उसमें नंबर ऑफ हजार्ड कैटेगरी ऑलरेडी है, इसमें मैं बताएगा, सी देखो पूरा हजार्ड कैटेगरी, ठीक है। तो ये पूरा नॉइज है, वाइब्रेशन है, रेडिएशन है, मेंटल हेल्थ है, अराउंड द 20 फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो ये 20 हजार्ड कैटेगरी से आपको जो भी है उठा सकते हैं, ठीक है। आपको मर्जी में उठा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, जो भी आपका मर्जी में उठा सकते हैं, ठीक है, ओके। मतलब आप डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरिया टू बी इंक्लूडेड इन द रिस्क उसमें मैचिंग भी आना चाहिए, ठीक है, ओके। तो जो भी हजार्ड कैटेगरी उठाएगा उसका बीच में एक हजार्ड लिखना बनते हैं, ठीक है। वो suitable हजार्ड, हजार्ड मीन्स समथिंग विद द पोटेंशियल टू कॉज हार्म, that's enough, okay. For example, electricity is a hazard category, so workers are using the damaged electrical equipments, that's enough, is an hazard, okay. Then उसका बाद who might be armed and how, इधर देखो 2 क्वेश्चन है, who might be, WHO and how, 2 question but 3 answer. See, who might be means as per the Nabosh, आप डेजिग्नेशन लिखने बनते हैं, वो कैटेगरी ऑफ द पीपल, ओके, वर्कर्स, सुपरवाइजर्स, विजिटर्स, जनरल पब्लिक, मेंटेनेंस स्टाफ, ओके, डिपेंडिंग अपॉन योर hazard, नेचर ऑफ द hazard, ओके। आप नेचर ऑफ द hazard, समटाइम दैट रिलीज ऑफ टॉक्सिक गैसेस, सो द एंडर जगह में पहुंचेगा तो एंडर the visitors are also and the general public also will affected. For example, damaged portable equipment using that will affect who? Only the operator or maybe the helper also, that's only, okay. Then उसका बाद how, the process आप लिखने बनते हैं, while using the damaged electrical equipment and making the hole in the wall, okay, so that time will affected, okay, so process लिखने बनते हैं। उसका बाद health effects also, what are the health effects, what are the consequences, impact also नीचे लिखने बनते, 3 पॉइंट्स आप लिखने बनते इसमें, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का डैमेज इक्विपमेंट्स यूज करने के टाइम there's a possibility of getting electrical shock and this lead to the cardiac arrest, a severe pain, an internal external burn or even death, बस इतना 3 category of information need to included the part 2. Then the part 3. See, part 3 and part 4, both are, so the part, column number 3 and column number 4 working as a union, both are the same actually, okay. Both are discussed the control measures only, okay, only control measures discussing. So the suitable control measures means depending upon the hazard, okay, hazard category and hazard, okay. So depending upon the hazard category and hazard, the what is the hazard आप लिखा वो देखना बनता है, वो हिसाब से आप कंट्रोल मेजर सजेस्ट करना बनता है, दूसरा नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरे इधर नहीं चाहिए, सिर्फ क्या हजार लिखा वो तरीका से कंट्रोल मेजर लिखना बनता है, ओके। तो व्हाट आर द एक्सिस्टिंग कंट्रोल मेजर, उसमें 2 3 4 एक्सिस्टिंग कंट्रोल मेजर आपको लिख सकते हैं। थर्ड कॉलम में एक्सिस्टिंग कंट्रोल मेजर लिखने बनते हैं, सेपरेट सेपरेट लिखने बनते हैं, ठीक है। 1 और 2 और 3 कुछ भी नहीं है, मुश्किल नहीं है, नील लिखो, ठीक है। तो फोर्थ कॉलम में तो फिर ज्यादा लिखने बनता है, ऐसा तो तीसरा कॉलम में कुछ भी नहीं तो लाजिम फोर्थ कॉलम फर्दर कंट्रोल मेजर, इसमें आप लिखने में सजेस्ट करने में एडिशनल कंट्रोल मेजर, ठीक है। तो इसमें तीसरा कॉलम में 4 चलेगा, फिफ्थ कॉलम में 4, ऐसा वाला नहीं है, आपका मर्जी है। तो डिपेंडिंग है, फॉर एग्जाम्पल आप ऑयल फील्ड का अंदर कोई रिस्क असेसमेंट करने के ऑटोमेटिकली थर्ड कॉलम में नंबर ऑफ कंट्रोल मेजर, क्यों उधर बहुत कंट्रोल है सब कुछ, सो ऑटोमेटिकली एक्सिस्टिंग कंट्रोल मेजर थर्ड कॉलम में बहुत आएगा। तो फोर्थ कॉलम में 2 3 बस, उसका ऊपर आपको नहीं कर सकते, उधर वेल कंट्रोल है,
तो दूसरा कोई जगह में आप काम करने का टाइम थर्ड कॉलम में कुछ भी थोड़ा कम हो जाए, क्यों, उधर इतना कंट्रोल नहीं है, ऑटोमेटिकली फोर्थ कॉलम में बहुत ज्यादा आएगा। पर मैक्सिमम टोटल अराउंड द 8 to 7 9 इस हिसाब से, 6 7 8 9 मैक्सिमम के, बोथ 1 और 2 के मिक्स करके करेगा, ठीक है। सर ग्रामेटिकली थोड़ा चेंज हो जाएगा, थर्ड कॉलम में अवेलेबल है ऐसा लिखने में था, फोर्थ फर्दर फोर्थ कॉलम में चाहिए ऐसा लिखने में था, ठीक है, सिर्फ वो फर्क है। एंड दूसरा बात, while you are suggesting the additional control measure in the fourth column, you must follow the hierarchy of control: elimination, substitution, engineering control measure, administrative control measure, and the personal protective equipments. Okay, so elimination is available, then you include only the eliminate, the discuss about elimination in the first. Okay, तो एलिमिनेशन नहीं कर सकते, नहीं चलेगा। तो फिर फॉर एग्जाम्पल आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो सीमेंट डस्ट, ये भी डस्ट है, देखो ये भी डस्ट है, तो क्या, ये सीमेंट है, सीमेंट डस्ट मुसीबत बना रहे हैं, ये हमारा हजार, ठीक है। तो सीमेंट हमको एलिमिनेट नहीं कर सकते, कैसे एलिमिनेट करेगा पूरा सीमेंट, तो कंस्ट्रक्शन पर कैसे चलेगा, तो कर सकते हैं, थोड़ा परसेंटेज ही कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ड्राई मिक्स कर रहे हैं, उधर मिक्सिंग कर रहे हैं सीमेंट कंस्ट्रक्शन साइट से कास्ट इन सिटू, तो उस टाइम बहुत ज्यादा डस्ट जनरेट हो जाएगा। तो हम लोग वो कास्टिंग से टू एक्टिविटी छोड़ो, तो हम लोग रेडी मिक्स ऑर्डर करो, तो वेट सीमेंट है, तो अराउंड द 15%, आई थिंक मोर देन 15% eliminated the dust related issues. Cement is there, but the format is changed. Form is a change. Then automatically तो तकलीफ भी कम हो गया, तो एलिमिनेशन हो गया, 100% नहीं है बट पार्शली। तो वो लिखने बनते हैं, रिप्लेस द ड्राई मिक्स एंड बाय द रेडी मिक्स सीमेंट, वेट सीमेंट। देन उसका बाद यानी सब्स्टिट्यूशन चेक करो, सब्स्टिट्यूशन कर सकते, कास्ट इंस्टीट्यूट ऑर्डर कम कर सकते, प्री कास्ट ऑर्डर करेगा तो सब्स्टिट्यूट हो गया। तो 100% प्री कास्ट नहीं चलेगा, कास्ट इंस्टीट्यूट चाहिए, बट दौड़ा प्रीकास्ट ऑर्डर कर सकता है ना, दौड़ा आइटम्स ले, तो ऑर्डर करो, तो प्रीकास्ट भी सजेस्ट करो, मैक्सिमम एरिया टू सजेस्ट द प्रीकास्ट, तो वो कुछ लिख सकते हैं सेकेंड रो में। एंड द थर्ड रो में आपको इंजीनियरिंग कंट्रोल मेजर सजेस्ट करेगा, तो मैनुअल से आदमी से करने के टाइम वो ज्यादा तकलीफ आता है, नंबर ऑफ आदमी, ले नंबर ऑफ पर्सन एक्सपोज टू द रिस्क, ले डस्ट, सो एंड द ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपोजर आल्सो इंक्रीजिंग। सो हमको एक काम करेगा, तो मिक्सिंग मशीन खरीद करेगा, तो मिक्सिंग मशीन द सीमेंट मिक्सिंग चैम्बर अरेंज करो, तो फिर कम हो जाएगा उधर, एक आदमी दो आदमी चलेगा काम के लिए, तो सिर्फ दौड़ा 10 छोटा काम है, और अंदर डाल के देगा बस खत्म, बाकी मकीना करेगा, तो आदमी के ड्यूरेशन ऑफ द वर्क कम हो गया, एंड नंबर ऑफ पर्सन आल्सो कम हो गया। तो अवेलेबल पर्सन का साथ हमको जॉब रोटेशन डाल सकते हैं, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। तो एलिमिनेशन फर्स्ट करो, उसका बाद पॉसिबल है तो कर सकता है, तो एलिमिनेशन नहीं तो छोड़ो, मुश्किल नहीं, तो फिर सब्स्टिट्यूशन कुछ पे है तो लिखो, नीचे रखो, फिर इंजीनियरिंग मशीन नीचे रखो, उसका बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, सुपरविजन, जॉब रोटेशंस, परमिट वर्क सिस्टम, ऐसा वाला एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो आखिर में आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से लिखने बनता, ठीक है। तो एक तरीका से ऑर्डर में आप कंट्रोल मेजर, फर्दर कंट्रोल मेजर फोर्थ कॉलम बोल लिया, एडिशनल कंट्रोल इन द फोर्थ कॉलम में लिखने बनता, ठीक है, समझ गया। तो थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम, तो एग्जामिनर सिर्फ ये देखेगा, ये हजार्ड चेक करेगा, उसका बाद थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम दोनों रीडिंग करेगा, उसका बाद एग्जामिनर सोचेगा तो कि ये कंट्रोल मेजर इज इनफ टू मैनेज दिस रिस्क, ये तो सही है, तो आप पास हो गए उसमें, ठीक है। तो इसमें भी ज्यादा लिखा, इसमें भी ज्यादा लिखा, कोई फायदा नहीं है, इसका ये हजार का सूटेबल नहीं तो फिर फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये हजार हजार का हिसाब से आप कंट्रोल मेजर सजेस्ट करना था, ठीक है। तो एक और है फिफ्थ कॉलम में आप टाइम स्केल लिखने बनते हैं, डिफरेंट हजार कंट्रोल मेजर आप लिखने में करने का टाइम देखो, एक एक कंट्रोल मेजर के लिए आप टाइम स्केल देने चाहिए। टाइम स्केल मतलब टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम मतलब गलत है, फर्क है, एक टाइम स्केल है, एक स्केल है, लंबा है, ठीक है। तो आप बेस्ट ऑप्शन 1 वीक मिनिमम दे दो, एक दिन भी दे सकते हैं, पास हो जाते हैं, बट मे बी डिस्क्रिशनरी पावर में थोड़ा कंफ्यूजन प्रॉब्लम बनाएगा, तो बेस्ट ऑप्शन 1 वीक मिनिमम दे दो, 1 वीक 2 वीक 3 वीक, उसके बाद 4 वीक, देन 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ सिनफ, इस बीच में वो खत्म करने में काम, ठीक है।
So depending upon the risk factor, depending upon the availability in the market, depending upon the installation required time, and depending upon the cost, okay, depending upon the availabilities, mainly depending upon the risk factor, okay. So based on these factors, we can decide the a time scale, okay, 1 month, 2 month, 1 week, 2 week, depending upon, okay. तो वो थोड़ा अंदाज बोल रहे और थोड़ा एग्जाम देखने का टाइम वो थोड़ा गलत नहीं आना चाहिए, ठीक है। वो तरीका से आप एक डेट, सॉरी नो डेट, ये टाइम स्केल लिखना मतलब, ठीक है। उसका बाद रेस्पॉन्सिबल पर्सन भी लिखना मतलब। रेस्पॉन्सिबल पर्सन मतलब ये डिपार्टमेंट नहीं है, ये डेजिग्नेशन है। प्रोजेक्ट मैनेजर, सेफ्टी मैनेजर, सुपरवाइजर, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर, ऐसा वाला डेजिग्नेशन। ये तो ये स्टोरी में आप अराउंड द 8-10 डेजिग्नेशन लेके आ जाओ, तो वो आगे पीछे आगे करके मिक्स करके डालो। पूरा सेफ्टी ऑफिसर ऐसा नहीं करो, थोड़ा मिक्सिंग करो, सूटेबल डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। मतलब ये रेस्पॉन्सिबल पर्सन मतलब पूछते क्या है एक्चुअली, ये आप एक कंट्रोल, आप इधर बोले ना, एक एडिशनल कंट्रोल मेजर, ये कोई कौन सा डेजिग्नेशन आदमी को एस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको कंट्रोल करके मैनेज करके ये इम्प्लीमेंट कर उसको कर सकते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन। वो ताकत वाला कौन है वो पूछ रहे, ठीक है। ऐसा वाले के सूटेबल, ये बड़ा महंगा वाला चीज है, ये तो सुपरवाइजर को नहीं कर सकते, एक मैनेजरियल स्टाफ चाहिए। ये जो छोटा वाला माल है तो सुपरवाइजर को कर सकते हैं, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन, फॉर एग्जाम्पल हाउसकीपिंग, तो हाउसकीपिंग ज्यादा करने मिलते हैं, डेली 4 दफा करने मिलते हैं, तो एक इसको कर सकते हैं, ये तो सुपरवाइजर को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, सब वाला तरीका से रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी लिखने मिलते हैं, ठीक है। तो अभी ये खत्म हो गया, बट मिनिमम 5,000 कैटेगरी चाहिए एंड 10,000 चाहिए। बेटर ऑप्शन, आप 10,000 कैटेगरी उठाओ तो ऑटोमेटिकली 10,000 भी नीचे आएगा। तो बस as per the Nebos, 10,000 is enough. So taking from different hazard category, 10,000 category is more better, easy for you. Okay. But as per the Nebos, only 5,000 category and 10,000. Okay. But better option, 10,000 category उठाओ। फर्क 10,000 कैटेगरी दोनों अलग अलग उठाओ, तो एक हजार भी उसके नीचे आएगा। चाहिए तो 1 और 2 ज्यादा करके रखो, ठीक है, एक एटलीस्ट ज्यादा करो। जरूरत नहीं है आपका 10,000 इज नॉट अ फैंसीफुल हजार है, परफेक्ट हजार, देन 10 इज इनफ, ओके। तो ये रिपीट करो, नेक्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, ओके, ऐसा वाला रिपीट करो, ठीक है। तो एक और बात इधर है कि लैडर नंबर है एंड लैडर नहीं, नंबर है लैडर नहीं में एंड पेज नंबर है, फुटर ऑप्शन है, ठीक है, उसमें डबल क्लिक करके वो भी रखने में, ठीक है। अभी थर्ड पार्ट है, ठीक है। ये थर्ड पार्ट बनाने के लिए, डेवलपमेंट करने के पहले इसमें देखो पूरा वर्ड लिमिट सब कुछ इधर लिखा, वो वर्ड लिमिट है फॉलो करने में, ठीक है। बट ये थर्ड सेक्शन शुरू करने के पहले आप हमारा सेकंड पार्ट से ना, ये फोर्थ कॉलम है ना, एडिशनल कंट्रोल मेजर, इसी से 3 एक्शन आप लेके आने बनते हैं। मतलब डिफरेंट हजार कैटेगरी से उठा हुआ और अच्छा है, ठीक है। तो अभी डिफरेंट हजार, फॉर एग्जांपल, वन फ्रॉम रेडिएशन, वन फ्रॉम फायर, वन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा वाला 3,000 कैटेगरी से ये फोर्थ कॉलम लिखो। फोर्थ कॉलम से दैट मीन्स फर्दर कंट्रोल मेजर, ओके, उसी से 3 एक्शन उठाने मिलता है। अभी ये हजार सब्सटेंस है और रेडिएशन जो भी है, उसी से एक आइटम उठाओ। अभी ये आइटम फर्स्ट आइटम उठाएगा और सेकंड उठाएगा, थर्ड उठाएगा, जो भी है आपका मर्जी, एक आइटम। अभी देन दूसरा हजार कैटेगरी, उधर से भी फोर्थ कॉलम से एक उठाओ, एंड तीसरा हजार कैटेगरी में भी फायर, उधर से भी ए फोर्थ कॉलम में नंबर ऑफ कंट्रोल मेजर्स है ना, उसी से सिर्फ एक उठाओ। जो भी आप चेंज नहीं करना चाहते, सिर्फ वो ऐसे कॉपी करो, ठीक है। तो जो भी उठाएगा ऐसा नहीं है, जरूरी वाला वेरी, आप देखो आप फोर्थ कॉलम में कितना हजार कंट्रोल मेजर सजेस्ट कर दिया, तो बहुत ज्यादा कर दिया, अराउंड 50 to 65 आएगा तकरीबन। तो इसी से सिर्फ 3 उठाओ फ्रॉम डिफरेंट हजार कैटेगरी, ओके। उसका बाद अब ये उठाया ना, ओके, अब आप आपका पॉकेट में रखो, ठीक है, सब्र करो। अभी आपको पूछ रहे, देखो थर्ड सेक्शन में जरूर में फर्स्ट पेज में आप पूछ रहे मॉरल, जनरल, लीगल एंड फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट्स, आप क्यों ये 3 उठाया, उधर बहुत है ना,
उधर से सिर्फ ए तीन उठाया, ठीक है। मतलब ये नबोश बोला तीन उठाने के लिए उठाया, वो बात नहीं है। मतलब बहुत है उधर, इसी से ये तीन क्यों सेलेक्ट कर दिया, इसको इतना इंपॉर्टेंट क्या है। सो एक जनरल एक्सप्लेनेशन ओनली, ओके। तो आपका ये फर्दर कंट्रोल मेजर्स है ना, उसी से हिसाब से एक जनरल डिस्कशन, ओके। तो मॉरल आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, तो मोरालिटी डिस्कस करो पर्सन टू पर्सन, ओके। दिस इज एन एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी to the managing the workplace health and safety, okay. If anything will happen to the victim, not only affect the victim, that will affect the entire families, okay, all the dependents, and every year's number of workplace accident is reported, so that will adversely affect to the society, okay. That type of morality discussion करो, ठीक है। उसके बाद general legal arguments, so the legal arguments जो भी है लिखने का टाइम हमारा रिस्क असेसमेंट में, लीगल आर्ग्यूमेंट्स आप किधर भी लिखने का टाइम आप जरूरी है आईएलओ का कन्वेंशन रिकमेंडेशन वो बात करना बनते हैं, suitable ILO convention recommendation. Here general है, so सिर्फ ILO convention and recommendations, okay. The employer need to manage the workplace health and safety, okay. That type of a general description, okay, general explanation. And if it is any deviations, they need to face the legal consequences, okay. Maybe uh, prosecutions, and either uh, or maybe the notice, okay, and penalties, fine, etc., etc. Any legal, but it's generally is enough. Not need any specific, okay. Then financial arguments. Okay, see the for managing the workplace health and safety is an expenditure, but if anything will happen, that's enough to the wipe out the entire earnings of the company. Okay, so the financial general arguments. Okay, so moral and general legal and financial arguments. Okay, आप इधर लिखने चाहिए, अराउंड द 350 वर्ड्स इज इनफ, ओके। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पेज, उसमें जस्टिफिकेशन फॉर एक्शन नंबर 1, आप तीन उठा कर रखा है ना, इसलिए वो फर्स्ट वाला जो भी है इधर पेस्ट करो, फर्स्ट से एक्शन टेकन फ्रॉम द कॉलम नंबर 4 ऑफ द रिस्क असेसमेंट, इसमें आप इधर से पेस्ट करो। उसके बाद ये हजार्ड कैटेगरी कौन सा है वो भी थोड़ा लिखो, एग्जाम को थोड़ा देखने में थे आप किधर से उठाया है। थोड़ा थोड़ा आदमी तीसरा कॉलम से उठा रहे और बाहर से उठा रहे, और उठाए वो चेंज कर रहे हैं, वो दो तीन कट्टा उठा रहे, ऐसा गलत कर रहे हैं। वो देखने के लिए आप इधर हजार कैटेगरी कौन सा आप लिख कर रखो इधर, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल को सीधा उधर जाके चेक करेगा ये सेम अवेलेबल उधर है नहीं है देखने के लिए, ठीक है। अभी दूसरा उठाया ना, अभी दूसरा नेक्स्ट पेज में जस्टिफिकेशन फॉर एक्शन नंबर 2 एंड 3 है, तो वो तीनों तीन जगह में जाके पेस्ट करके रखो, एज कैटेगरी भी ब्रैकेट में आप टाइप करना है मतलब, ठीक है। उसके बाद देखो फर्स्ट आप इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है, जो भी एक आइटम परचेज करने के लिए, ठीक है, जो भी है। अब ये स्पेशल लीगल आर्ग्यूमेंट्स, इसमें स्पेशल लीगल आर्ग्यूमेंट्स देखो, ये आजाद कैटेगरी वर्क एट हाइट है इसमें, ठीक है। तो वर्क एट हाइट रिलेटेड रिलेटेड एनी आर्ग्यूमेंट्स अबाउट द आईएलओ वो देखने में फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। आईएलओ का ये जरूरी है, आईएलओ लिखने में, आईएलओ कन्वेंशन रिकमेंडेशन दोनों लिखने में, ठीक है। तो वर्क एट हाइट रिलेटेड एनी कोड ऑफ प्रैक्टिसेस आप गूगल में चेक करो, ऑटोमेटिकली आईएलओ का साइट में जाएगा, ठीक है। तो उधर जाके वो आर्टिकल भी उठा के पेस्ट करो इधर, ठीक है। तो आप एक्सप्लेन करो थोड़ा ए स्पेशल लीगल आर्ग्यूमेंट्स आईएलओ में आर्टिकल ऐसा ऐसा है, ए बी सी नंबर नंबर 16 14 7 जो भी है अब लिखने में, ठीक है, सूटेबल आर्ग्यूमेंट आर्टिकल्स आल्सो आईएलओ सिर्फ, ओके। उसके बाद द इफ इट इज डिविएशन एनी कॉन्सिक्वेंसेस वो भी लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपको कोई लोकल रेगुलेशन लिखने तो लिखो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बट आईएलओ लिखने का जरूरी है, स्पेशल लीगल आर्ग्यूमेंट्स है, वो सूटेबल आर्टिकल सब कुछ आप इधर लिखने में, तो ज्यादा नहीं चाहिए बट दौड़ा, ठीक है। वेट लिमिट है वो फॉलो करो, ठीक। अब ये देखो कंसिडरेशन ऑफ लाइक्लीहुड एंड सिवियरिटी है, ये क्या है। लाइक्लीहुड सिवियरिटी मतलब ये रिस्क का डेफिनेशन है। तो ये आइटम है ना, ये आइटम एक क्या है, परचेस है, छोटा कुछ है, ठीक है। वो परचेस करने के लिए नहीं करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पूछ रहे, लाइक्लीहुड एंड सिवियरिटी। तो आप ये आप एक काम करने में, एक इधर एक नेगेटिव माइंड डेवलप करो, देखो आपको कंपनी बोल रहे ये नहीं करेगा हम लोग, आप बोल दिया परचेस करने के लिए बट आप नहीं करेगा, तो आप कंपनी को थोड़ा कन्विंस करने के लिए थ्रेटन कर रहे हैं, ऐसा वाला थिंकिंग करो, नेगेटिव माइंड, ठीक है। तो उसको बोलने में थे ये
माल आप नहीं बनाएगा, नहीं करेगा, तो देखो द लाइकलीहुड, दैट मीन्स दोबारा दोबारा बार 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 ये मुसीबत आने के लिए बहुत ज्यादा चांस है, वो लिखो। मतलब ये वर्ड लाइकलीहुड जरूरी इधर लिखने में है, ये वर्ड सिवियरिटी इधर जरूरी लिखने में है, ठीक है। उसमें सिर्फ आप लाइकलीहुड, इफ इट इज नॉट इम्प्लीमेंटिंग द लाइकलीहुड ऑफ हैपनिंग इज वेरी हाई, जो भी ये लिखने में है, ठीक है। अलग अलग नहीं लिखो, सिर्फ वेरी हाई और मॉडरेट जो भी है, एक बात, सिर्फ एक बात है के। तो द लाइकलीहुड इज वेरी हाई इफ इट इज नॉट इम्प्लीमेंटिंग, उसके रीजन भी लिखना पड़ता है क्यों। ये फॉर एग्जाम्पल वर्क टाइट है, वर्क टाइट है, इधर भी वर्क टाइट लिखा है, ठीक है। तो ये वर्क टाइट में एक माल हम बोला, ठीक है, वो नहीं करेगा तो देखो आदमी गिरने के लिए चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्यों, इसमें जोड़ा साइड प्रोटेक्शन सब कुछ भी नहीं है, इसलिए चांस मोर है, ऐसा लिखने में तो रीजन भी लिखने में था, ठीक है। उसका बाद सिवियरिटी, तो गिर जाएगा, तो गिर गया तो उसका तकलीफ बहुत है, इम्पैक्ट बहुत है, ठीक है, वो भी। ये सिवियरिटी आल्सो वेरी हाई, वो ऐसा लिखने में था, ठीक है। एक बात है, ठीक है, सिवियरिटी वेरी हाई और हाई जो भी है, एक बात है, ठीक है। सो सिवियरिटी आल्सो वेरी हाई, क्यों, ये लंबा ज्यादा है, ऐसा कुछ रीजन भी लिखना मतलब, ठीक है। और देखिए तो सरफेस कंडीशन बहुत गंदा है, जो भी आप लिखना मतलब, ठीक है। तो वर्ड लाइकलीहुड सिवियरिटी आप दोनों इधर लिखने मतलब, ठीक है। तो वेरी हाई लिखो, अच्छा है। क्यों, वेरी इंपॉर्टेंट आइटम हम उठाया, इसलिए सिवियरिटी आल्सो वेरी हाई चाहिए, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ द इंजरी और हिल हेल्थ, तो आदमी कुछ गड़बड़ हो गया तो नहीं करेगा, नहीं नहीं बनाएगा, तो उसका बाद कोई गड़बड़ हो गया तो इम्पैक्ट क्या क्या है, हेल्थ इफेक्ट्स क्या क्या है, आप लिखना बनता है। तो हेड इंजरी एंड फाइनल कॉर्ड डैमेज एंड इवन डेथ, जो भी आप लिखना बनता है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स एट रिस्क, इसका अंदर कितना आदमी को तकलीफ आते हैं, तो ये जगह में कितने आदमी काम कर रहे हैं उसको तकलीफ आएगा, सही है ना, डिपेंडिंग अपॉन द हजार्ड, नेचर ऑफ द हजार्ड, ओके। तो 10 आदमी है, 15 आदमी है, 20 आदमी, 18, 19 जो भी है, आप एक अमाउंट लिखने में, ठीक है, सॉरी नंबर लिखने में, ठीक है। एंड हाउ ऑफ्टन द एक्टिविटी इज कैरीड आउट, मतलब ये काम हर टाइम कर रहे हैं और कभी कभी कर रहे हैं, जो भी है एक दिन में कितना है, एक हफ्ता में कितना दफा कर रहे हैं, जो भी है आप तो ज्यादा करो, मामूली एक काम चल रहे हैं, ऐसा लिखने में तो अच्छा है। क्यों, ये भी इम्पोर्टेंट आइटम उठाया ना, तो इम्पोर्टेंट इसके हिसाब से भी इम्पोर्टेंट आता है ना, ये काम डेली कर रहे हैं, वर्क टाइट काम आदमी लोग डेली कर रहे हैं, इसलिए गिरने के चांस भी ज्यादा हो गया है, तो ऐसा बोलेगा तो अच्छा है, ठीक है। रेगुलर एक्टिविटी, रूटीन एक्टिविटी, पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क और समथिंग लाइक, ठीक है। एंड हाउ वाइड स्प्रेड द रिस्क, तो ये मुसीबत कितना जगह में स्प्रेड है, तो एक काम किधर चल रहे उधर ही आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द हजार, तो वो भी है। टॉक्सिक गैस रिलीज है तो हर जगह में दुनिया में मुसीबत आएगा ना, हमारे सराउंडिंग एरिया में पूरा मुसीबत आएगा ना। तो आप वो बोलना मानते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द hazard, ओके। तो ये कंस्ट्रक्शन साइट का जगह में, वो ये स्टोर का जगह में, और वेल्डिंग वर्कशॉप का सामने है, ऐसा कुछ एरिया बोलना मानता है, ठीक है। बस हो गया। उसके बाद ए आउट इफेक्टिव द एक्शन इज लाइकली टू बी इन कंट्रोलिंग द रिस्क, तो इबे इसमें अब पॉजिटिव थिंकिंग करो, मतलब एक कंपनी बोल रहा है ओके ठीक है, हम लोग सही करेगा, आप क्या बोला ऐसा करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो अभी वो कंपनी आपको पूछ रहे हैं, देखो ये करेगा तो कोई फायदा है, यस, आप फायदा चाहिए, फायदा है ना, ऐसा बोलने में, ठीक है। उसमें देखो द इंटेंडेड इम्पैक्ट ऑफ द एक्शन, सो वंस इट इज इम्प्लीमेंटेड दिस एक्शन, then what is the result, okay, or definitely you need to do, yeah, once it is implemented this area related headache risk is completely eliminated, okay, well controlled, ऐसा वाले एक पॉजिटिव वर्ड यूज करने चाहिए, ठीक है। उसके बाद justification for the time scale that you indicated in your discussions, देखो पार्ट नंबर 4 में आप एक एक्शन लिखा ना, उस टाइम आपका फिफ्थ कॉलम में एक टाइम स्केल लिखा, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, ऐसा वाला लिखा ना। क्यों 3 वीक लिखा, क्यों 2 वीक लिखा, तो एक अदर रिस्पॉन्स करने में था, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी इन द मार्केट एंड इट इज ड्यू टू द वेरी जरूरी अर्जेंट रिस्क इज वेरी हाई and due to the cost, okay, number of reasons, due to the practical difficulties, number of reasons, okay, any reason you can tell and conclude, okay. Then whether you think
द एक्शन विल फुल्ली कंट्रोल द रिस्क, ये पूछ रहे हैं। तो आप क्यों सोच रहे हैं ये इम्प्लीमेंट करेगा तो सब कुछ वेल कर, यस ऐसा वाला बोलना मानता है, यस बोलना मानता है ना। यस डेफिनेटली, वंस इट इज इम्प्लीमेंटेड दिस एरिया इज वेल कंट्रोल्ड। एडिशनल सम कंट्रोल मेजर्स आल्सो वी नीड टू फॉलो टुगेदर, ऐसा वाला कुछ सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्टिफिकेशन फॉर एक्शन नंबर 1 ये क्लियर हो गया। उसके बाद सेम रिपीट करो एक्शन नंबर 2 में, सेम रिपीट करो एक्शन नंबर 3 में, ठीक है। उसके बाद हर लास्ट पार्ट ऑफ द रिस्क असेसमेंट, ओके। बट बिफोर एक बात करने में थे, ये पार्ट 3 में द नंबर ऑफ पर्सन्स फेल्ड, okay? इसमें ज्यादा आदमी फेल आते हैं, सो स्पेशली द likelihood, severity and how effective the action and the special legal arguments, okay? इस जगह में ज्यादा आदमी फेल आते हैं, ख्याल रखना है मतलब, ठीक है। ओके। उसके बाद रिव्यू एंड इससे छोटा पार्ट है, इसमें भी बहुत कम फेलियर है, ठीक है। 99% आदमी भी पास होते हैं इस जगह में, पार्ट नंबर 4 में। बहुत मुसीबत पार्ट नंबर 3 है, तो उसमें ज्यादा आदमी फेल आते हैं, ठीक है। तो फिर फेल आते हैं पार्ट नंबर 2 में, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 1 और 4 बहुत कम है। ओके, सो इसमें पार्ट नंबर 4 रिव्यू है। रिव्यू कम्युनिकेशन एंड चेक, इसमें एक प्लान्ड रिव्यू डेट एंड रीजनिंग्स, ओके। तो आपका रिस्क असेसमेंट इज नॉट अ रिजिड डॉक्यूमेंट, इट शुड बी सब्जेक्ट टू द रिव्यू, ओके। सो कब रिव्यू करने में थे, तो डिपेंडिंग द रीजन भी है। तो देखो, आपका रिस्क असेसमेंट इज नॉट अ रिजिड डॉक्यूमेंट, इट शुड बी सब्जेक्ट रिव्यू। तो द नंबर ऑफ रीजंस रिस्क असेसमेंट कैन रिव्यू, फॉर एग्जांपल any new hazard is discovered, okay, any in connection with any accident, in connection with any legislative changes, in connection with any company policy, okay, so any reason, and give the specific date of the risk assessment. Okay, when you want risk. So my risk assessment, as per example, as per the company policy, every risk assessment need to review after 6 months. So I am following the same, and my risk assessment is to review on 25th April 2027, something like you need to write down. This date is connected with the first page. There also one date when start the risk assessment. Okay, interconnect this date and based on the 6 month or 12 months, your reason review date. Okay, we just clear this date. Okay, one day mistake is no issue, but month and day year changing then failed. Okay, careful. Interconnected the in the first page date and this last page date. Okay, depending upon the uh, reasons. Okay. So due to this reason, okay, as per the company policy, 12 months. So calculate the 1 year, then put it one date and reason also specific. Reason you must specific, date also you must specific in the first row. Then second row, how the risk assessment findings will be communicated and who you need to tell. सो आपका प्लान क्या है? तो आप रिस्क असेसमेंट क्लास कर दिया ना, ठीक है। तो ये उठा के सीधे घर में जाएगा, अच्छा नहीं है ना। एक ही कंपनी में आप एक काम कर दिया तो उसको शेयर करने बनता है ना, इंफॉर्मेशन कैसे करेगा। तो बड़ा बड़ा लोग, मैनेजर लोग आपको ईमेल कर सकते हैं, छोटा लोग को क्या करेगा, तो उनके पास एक टूल बॉक्स टॉक में पार्टिसिपेट करेगा। जो भी आपका आइडिया क्या है वो आप लिख रहे हैं, तो ठीक है। सब आदमी का साथ, ठीक है। मैनेजर को कैसे करेगा, मैं सुपरवाइजर को कैसे करेगा, वर्कर्स को कैसे करेगा, वो बोला लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हाउ यू विल फॉलो अप ऑन द रिस्क असेसमेंट्स टू चेक दैट द एक्शंस हैव बीन कैरीड आउट। सो व्हाट इज योर प्लान, हाउ टू फॉलो अप। सो आप इस कंपनी में काम करना आदमी है तो आप उधर ही है, आपको सीधा डेली चेक कर सकते हैं ऐसा बोलेगा। नहीं तो आप वीकली वो कंपनी विजिट करेगा, नहीं तो थ्रू द मोबाइल आप कांटेक्ट करेगा। ओके, जो भी है आपका प्लान क्या है। एक आप देखो, आप लिखा है ना, फिफ्थ कॉलम में लिखा है ना, 1 वीक 2 वीक 3 वीक ऐसा लिखा है ना, तो वो हिसाब से ये इम्प्लीमेंट कर दिया नहीं कर दिया देखना मिलता है ना। कोई प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है वो भी देखना मिलता है ना। तो इसके लिए आपको क्या करेगा, ये प्लानिंग करेगा, ठीक है। तो क्या प्लान आपका है, कैसे विजिट करेगा, कैसे कांटेक्ट करेगा, कैसे इन्फो इंश्योर करेगा तो इम्प्लीमेंट हो गया नहीं हो गया, जो भी है मुसीबत है कोई तकलीफ है, कैसे प्लान है वो दिख लेगा, ठीक है। बस इतना है, आपका रिस्क असेसमेंट खलास कर दिया, ठीक है। तो इसमें बहुत जरूरी है ये नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, देयर इज नो मार्किंग सिस्टम, ओके। तो कोई गलत है वो फेल हो गया, ठीक है।
तो बट दोबारा आपको ये सेम फाइल सबमिट करेगा आफ्टर द रिजल्ट। ओके, नेबोश का रिजल्ट फीडबैक मिलेगा तो वो जगह करेक्ट करेगा, दोबारा रजिस्टर करेगा, तो दोबारा आपको सबमिट भी कर सकता है। डेट सब कुछ जोड़ा चेंज करेगा, गलत किधर वो जगह भी सही करेगा, तो सेम फाइल आपको दोबारा सबमिट कर सकते हैं। बट टाइम लगेगा, तकरीबन 6 महीने खराब हो जाएगा, पैसा भी निकलेगा। ठीक है, तो आराम से करेंगे तो 100% पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें फेल होने के चांस ज्यादा जगह है पार्ट नंबर 3 है। ओके, उसके बाद पार्ट नंबर 2 है। ये दो सेक्शन में बहुत चांस है फेल के। ठीक है, बट पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 1 चांस बहुत बहुत कम है। ठीक है, 1% सिर्फ चांस है। ठीक है, बस इतना है रिस्क असेसमेंट का। आई थिंक द सारा इंफॉर्मेशन हो गया। ओके, एनीवे, good night. Hope you can little helpful this video. Okay, good night all.